सहायता समूह के पंचसूत्र नियम क्या होते हैं। 5 सूत्र नियम 2025 के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं या जुड़ना चाहती हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक आप सभी जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आप सभी को इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए स्वयं सहायता समूह है क्या, जिन लोगों को नहीं पता है, जो नए नए जुड़े हुए हैं। स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप 10 से 20 महिलाओं का छोटा समूह होता है। इसका मकसद है बचत करना, आपस में सहयोग करना, छोटे छोटे ऋण देकर आत्मनिर्भर बनना। यह सरकार की दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM के तहत संचालित होती है। इसके अलावा बात करें, आप जानते हैं कि इसके कुछ 5 नियम जिन्हें हर समूह में पालन करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला नियम है नियमित बैठक। समूह की बैठक पर हर हफ्ते या 15 दिन में तय समय पर जरूरी होना चाहिए। जैसे कहीं कहीं मासिक बैठक भी, महीने में भी बैठक होती है, लेकिन अगर महीने पर जो बैठक करती हैं तो उसमें कम से कम 50 या 100 रुपये जरूर जमा होना चाहिए। इसमें सभी सदस्य शामिल हों और अपनी समस्याएं, योजनाओं और प्रगति साझा करें। नियमित बैठक के अंतर्गत, ठीक है। नियमित बचत करना दूसरा जो पंचसूत्र नियम के अंतर्गत आता है। नियमित बचत करना, हर सदस्य अपनी तय की हुई रकम 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये या फिर जितना भी उस समूह में तय किया गया है समय पर जमा करें। जैसे साप्ताहिक बैठक है 10 रुपये है, और 15 दिन पे एक बार बैठक हो रही है तो 25 रुपये जमा कर दिया। नहीं तो अगर आपके यहाँ महीने में बैठक हो रही है तो 100 रुपये या 50 रुपये जमा कर दिया। जो भी आपका बैठक के दौरान, जब समूह गठन के दौरान तय हुआ हो, उतनी राशि आपको समय पर जमा करनी है। नियमित रूप से बचत से समूह की आर्थिक शक्ति में बढ़ोतरी भी होती है। इसके अलावा तीसरा जो नियम है वह है नियमित ऋण वितरण करना। समूह में जमा पैसा जैसे बैंक में पड़ा न रहे, बल्कि ज़रूरतमंद सदस्यों को छोटे ऋण के रूप में दिया जाए। जो पैसा आपके अकाउंट में है, जैसे बेटी की पढ़ाई के लिए लेना है, छोटा व्यवसाय शुरू करना है, खेती करना है, पशुपालन करना है, तो ये सभी कार्य करने हैं तो आपको ऋण मिल जाएगा। इसके अलावा चौथा है समय पर ऋण वापसी करना, टाइमली रीपेमेंट। जितने भी समूह से ऋण लिया है वह समय पर ईमानदारी से वापस करें। इससे समूह का पैसा और विश्वास दोनों सुरक्षित रहता है। सही लेखा जोखा करना यानी कि प्रॉपर बुक कीपिंग का कार्य। हर बैठक, बचत, ऋण और वापसी का पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर में लिखा जाए। कैश बुक, पासबुक और बैठक रजिस्टर पारदर्शी तरीके से अपडेट रहे। इन नियमों का पालन क्यों जरूरी है वो आपको बताते हैं। तो ये 5 सूत्र तो नियम मैंने आपको बता दिए। कौन कौन से थे? नियमित बैठक, नियमित बचत, नियमित ऋण वापसी, और समय पर ऋण वापसी, सही लेखा जोखा, यही थे पंचसूत्र नियम। अब ये नियम जरूरी क्यों है? अगर समूह इन 5 नियमों का पालन करता है तो उसे बैंक से लोन, सरकारी योजना और प्रशिक्षण का फायदा आसानी से मिलता है। समूह की महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत बनती हैं। इससे गांव का विकास, परिवार की आय दोनों में बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों ये थे स्वयं सहायता समूह के पंचसूत्र नियम 2025 के। अगर इन समूह का नियम ईमानदारी से पालन करे तो कोई भी महिला आत्मनिर्भर बनने से नहीं रुक सकती। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।